वैसे तो वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन आज सुपर 12 के अपने पहले मैच में ही 55 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लेती है 90 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर। यानी कि इंग्लैंड ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीता। इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे अजीत अगरकर। अजीत, सबसे पहले इंग्लैंड की ये जो बड़ी जीत है उस पर बात करते हैं। टफ ग्रुप है ये, सब जानते हैं, कई लोग ग्रुप ऑफ डेथ भी कह रहे हैं। उस लिहाज से इस तरह की जीत, नेट रन रेट आगे कामयाब हो सकता है या बहुत काम में आ सकता है, सब कुछ इंग्लैंड के पक्ष में गया। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी क्योंकि गेंदबाजी अच्छी थी। थोड़ी सी मदद पिच में जरूर थी। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी बहुत ही खराब थी, लेकिन गेंदबाजी इंग्लैंड की फिर भी अच्छी थी। उनको जो करना था उन्होंने वो किया, और उन्होंने मेक श्योर किया कि वेस्ट इंडीज वापस ना आए गेम में। तो बहुत बड़ी जीत, आई थिंक 4 के करीब, आई थिंक +3 पॉइंट कुछ उनका नेट रन रेट हो गया एक मैच के बाद। और जिस तरीके का ये ग्रुप है, शायद उसका फायदा आगे चल के हो सकता है। तो बहुत बड़ी जीत इंग्लैंड की। वेस्ट इंडीज के जब वार्म अप मुकाबले चल रहे थे तब भी इस तरह का ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। तब लोगों का मानना था ये तो वार्म अप मैच है, लेकिन अब स्थिति थोड़ी गंभीर सी नजर आ रही है क्योंकि अब आप मेन राउंड में भी वैसा ही खेल रहे हैं। जी हाँ। और ये बिल्कुल एक खराब भी अंडरस्टेटमेंट होगा कहना कि परफॉर्मेंस जिस तरीके से खेले, मैच हारना जीतना तो होता ही है। लेकिन जिस तरीके से वेस्ट इंडीज खेले है, उससे वो बहुत निराश होंगे, क्योंकि 55 पर आउट होना, उस तरीके की टीम, अगर आप उनके ऊपर के 6 या 7 या 8, आंड्रे रसेल आज 8 नंबर पे आए थे बल्लेबाजी करने। अगर आप उनके पहले 8 बल्लेबाज देखे, तो बहुत अच्छे टैलेंटेड बल्लेबाज है, अनुभवी बल्लेबाज है। तो उसमें, और ऐसे नहीं था कि पिच में बिल्कुल ही कि कोई ग्रीन सीमर थी या बहुत ही खराब पिच थी। अच्छी पिच थी, थोड़ी सी मदद थी गेंदबाजों को, लेकिन उस पे उन्होंने बल्लेबाजी खराब की और अप्रोच उनका खराब था। और अगर नहीं चेंज करेंगे तो ये टूर्नामेंट उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपने अप्रोच के बारे में बात की, इसी पे करते हैं कि जब उनकी बैटिंग लड़खड़ाई, क्या कई बार रेपुटेशन पे खेल रहे थे कि हम इस स्टाइल में खेलते हैं, करेबियन खिलाड़ी हैं, 170 180 चाहिए, जबकि हमने देखा अंत में शायद अगर 110 भी होता तो बहुत कंपेटिटिव होता है। शायद कंपेटिटिव नहीं होता, क्योंकि इंग्लैंड अलग तरीके से बल्लेबाजी करती, क्योंकि इंग्लैंड भी अग्रेसिव खेल रहे थे। लेकिन आप जरूर सोच सकते हो कि 140 150 तक कैसे पहुंचना, क्योंकि उतनी तो विकेट अच्छी थी कि अब वहां तक तो पहुंच ही सकते थे। और ये आसान सी बात है कहना कि हमारा ये गेम है, लेकिन गेम वो होता है जो आपको मैच जिताए। और वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास आक्रामक बल्लेबाज है, अग्रेसिव बल्लेबाज है, लेकिन फिर भी आपको गेंदबाज को पिक करना, गेंद को पिक करना, सिचुएशन को भापना, वो ज्यादा जरूरी है। वही सक्सेसफुल प्लेयर्स होते हैं जो वो सब करते हैं। ठीक है, आपके पास एक्सप्लोसिव पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बॉल छक्का मार सकते हैं। ये किसी ने भी अभी तक किया नहीं हिस्ट्री में गेम के, क्योंकि आपको अच्छे बॉल तो ठीक से खेलने ही होते, और वो अनफॉर्चुनेटली आज वेस्ट इंडीज ने नहीं किया। इस बीच आदिल रशीद की करिश्माई बॉलिंग थी। 4 for 2 उनके फिगर्स हैं, जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं इंग्लैंड के लिए T20 आईज में। यहाँ पर अजीत, हमें पता है कि ओवेन मॉर्गन थोड़े वो मैचअप वाले कप्तान है, डेटा पे काफी रिलाय करते हैं। लगता है ये भी उसी रणनीति का हिस्सा था, मोइन अली टू लेफ्ट हैंडर्स, राशिद टू राइट हैंडर्स। जी हाँ, कभी कभी ये कंप्यूटर काम कर जाता है, कभी नहीं। लेकिन कप्तान का इंस्टिंक्ट तो ग्राउंड पे होता है कि कैसे सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से आपको चेंज करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बट आई थिंक आज तेज गेंदबाज, 6 विकेटें जरूर स्पिनर ने लिए, 2 मोइन अली। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि मोइन अली से शुरुआत की, क्योंकि इस पिच में थोड़ी सी मदद थी। तो तेज गेंदबाज है उनके पास, वोक्स है, मिल्स तेजी से गेंदबाजी करते थे, क्रिस जॉर्डन को खिलाया था। तो विकल्प थे उनके पास। लेकिन मोइन अली ने अच्छी गेंदबाजी की, उनके खिलाफ अग्रेसिव होने की कोशिश की वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ने। और उनको दो जो शुरुआत की सफलता मिली, उससे बहुत फर्क पड़ा। और खुश होंगे आज ओवन मॉर्गन, क्योंकि आपके एक तो आपकी रणनीति होती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना भी जरूरी होता है। वो आज गेंदबाजों ने किया। तो उनकी तेज गेंदबाजी ने भी बहुत परेशान किया, क्योंकि बीच के जो ओवर्स थे, क्योंकि मिल्स जैसे तेज गेंदबाज और मार्कवुड आज खेल भी नहीं रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा गति है, तो वेस्ट इंडीज जैसे टीमों को जरूर परेशान करती है, खास करके उनके मिडिल ऑर्डर।
क्योंकि मैंने आपसे स्पिनर से जुड़ा सवाल पूछा था, तो एक बार वेस्ट इंडीज के नजरिए से भी देख लें। अगर कोई एक पॉजिटिव नजर आया वो अकील हुसैन थे। पहला अपना T20 वर्ल्ड कप मुकाबला खेल रहे, चांद शायद क्योंकि फैबियन एलन इंजर्ड थे इसलिए मौका मिला, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल। और अगर बहुत ही पॉजिटिव ढूंढने हैं कहीं से, बहुत मुश्किल है ढूंढना इस वक्त वेस्ट इंडीज, तो वो एक थे। मैकॉय के पास थोड़ा सा कुछ वेरिएशन है, वो भी हमने देखा, लेकिन हुसैन सबसे बड़े पॉजिटिव थे। अगर आज के मैच में वेस्ट इंडीज को कुछ ले जाना है तो ये मैच जल्दी उनको भूलना होगा अगर वापस आना है टूर्नामेंट में। लेकिन हुसैन जरूर पॉजिटिव थे, क्योंकि इसके पास थोड़ा सा कम अनुभव है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। उसको आके आप इस स्थिति में एक आक्रामक बल्लेबाजी के खिलाफ, या तो जेसन रॉय हो या बटलर, उसके बाद बेस्टो आए थे, तो उनके खिलाफ गेंदबाजी करना और वो कॉन्फिडेंस मिलना एक अच्छी बात हो सकती है आगे चल के टूर्नामेंट। आखिरी में जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जो दोनों सुपर 12 के मुकाबले हुए, दोनों लो स्कोरिंग मुकाबले, हैरानी की बात यह है कि ये शारजा में नहीं हुआ मैच, ये जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं दुबई और अबू धाबी में हुए हैं। क्या यहाँ पर ऐसा ही अब थोड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा, बैट्समैन को अपनी कुछ अप्रोच बदलनी पड़ेगी? जरूर बदलनी पड़ेगी अप्रोच, क्योंकि आप एक अंतरराष्ट्रीय टीम के खिलाफ जब खेलते हो, आपके अगेंस्ट 3 या 4 अच्छे गेंदबाज मिनिमम होते हैं, 5 गेंदबाज ही अच्छे होते हैं। कभी कभी आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हो, आपको 1 या 2 कमजोर कड़ियां मिलती है बॉलिंग अटैक में, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है टारगेट करना। यहाँ आप 5 अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ खेल रहे हो, और पिच अच्छी थी। मे बी 170-80 की पिच ना हो, लेकिन 150, 55, 160 तक तो जरूर पहुंच सकते थे अगर आपका अप्रोच ठीक हो और आप सिचुएशन अच्छा खेले। हमने दोपहर के मैच में भी देखा, दोनों टीमों ने वो नहीं किया। शाम के मैच में देखा वेस्ट इंडीज ने वो नहीं किया। तो आई थिंक वो अप्रोच बदलना होगा। शायद 200 की सोच या 180 की सोच छोड़कर 150 या 160 की सोच रखनी होगी, तो शायद आप ज्यादा रन बना लो। लेकिन क्योंकि आप अच्छे अटैक्स के सामने खेल रहे हो, उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, और शायद उतना रिस्पेक्ट दे नहीं रहे कोई टीमें, खास करके वेस्ट इंडीज आज, क्योंकि और रन जरूर बना सकती थी। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।